आज का हमारा टॉपिक है सुपर ग्लोबल्स। सुपर ग्लोबल्स क्या होते हैं? Super globals are global variables that are predefined by PHP because they have special uses. Super global ऐसे वेरिएबल या फिर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं जिनका पहले से ही PHP में कोई ना कोई मीनिंग होता है, ठीक है, या फिर उनका पहले से ही कोई स्पेशल यूज़ होता है जो पहले से ही निर्धारित है। मीन्स हम सिर्फ इन वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, इनमें कोई भी वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी वही काम करेंगे जो इनको असाइन किया गया है पहले से ही। तो सुपर ग्लोबल्स आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। The variables themselves are associative arrays. इन वेरिएबल्स को हम associative arrays भी बोल सकते हैं। Various super globals are as follows. तो कौन कौन से super globals हैं जो PHP में यूज़ होते हैं? वो है, हमने यहाँ पे एक ये टेबल सा क्रिएट किया है या फिर एक चार्ट सा है जिसमें एक तरफ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के नाम है और दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन की उन वेरिएबल्स का क्या स्पेशल यूज़ है PHP में। तो फर्स्ट है आपका वेरिएबल डॉलर साइन लगा के गेट, मीन्स गेट सुपर ग्लोबल। तो इसका काम क्या है? इस गेट सुपर ग्लोबल का, वेरिएबल सेंट वाया एन HTTP गेट रिक्वेस्ट। ये वो वेरिएबल्स हैं जो HTTP गेट रिक्वेस्ट द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है। फिर है पोस्ट, वेरिएबल सेंट वाया HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट। अब जो वेरिएबल आपके पोस्ट रिक्वेस्ट द्वारा भेजे जाते हैं दैट इज कॉल्ड पोस्ट सुपर ग्लोबल्स। अब गेट एंड पोस्ट आपके फॉर्म मेथड्स होते हैं फॉर्म को सेंड करने के या फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के ऑन इंटरनेट। नेक्स्ट है फाइल्स, डेटा फॉर HTTP पोस्ट फाइल्स अपलोड्स। जब आपका HTTP पोस्ट फाइल्स के लिए कोई डेटा अपलोड होता है तो वो फाइल्स सुपर ग्लोबल्स द्वारा होता है। फिर है कुकी, वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू कुकीज़। अब कुकीज़ से रिलेटेड जो भी वैल्यूज़ है वो आपकी कुकीज़ सुपर ग्लोबल्स में स्टोर होती है। फिर है रिक्वेस्ट सुपर ग्लोबल, द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट एंड पोस्ट एंड कुकी। इन तीनों सुपर ग्लोबल का कॉम्बिनेशन है आपका रिक्वेस्ट वेरिएबल। मीन्स जब आपने आपके तीनों काम एक ही वेरिएबल से करवाना है आपने, तो वो किससे होता है? आपका रिक्वेस्ट से। नेक्स्ट है सेशन वेरिएबल, वेरिएबल स्टोर्ड इन अ यूजर्स सेशन। अब जो भी मान लो कोई पर्टिकुलर यूज़र आपका इंटरनेट यूज़ कर रहा है और वो किस पर्टिकुलर समय के लिए आपका इंटरनेट यूज़ कर रहा है, वो सारी जानकारी सेशन वेरिएबल में स्टोर होती है। फिर है ENV सुपर ग्लोबल, मीन्स एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर PHP's होस्ट सिस्टम। मीन्स जिस सिस्टम पे आपकी PHP लैंग्वेज रन कर रही है, ठीक है, उस सिस्टम पे कैसा एनवायरनमेंट, उस सिस्टम पे जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो आपका कौन सा है? ENV। फिर है ग्लोबल, ये ग्लोबल वेरिएबल है जो आपके कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर है सर्वर, वेरिएबल सेट बाय द वेब सर्वर। जो वेरिएबल्स वेब सर्वर द्वारा सेट किए गए हैं वो है सर्वर्स। द सर्वर सुपर ग्लोबल्स हैज़ सेवरल यूजफुल वेरिएबल्स। अब सर्वर में अपने यूज़फुल वेरिएबल्स हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है HTTP रेफरर, द प्रीवियस URL। जहाँ पे आपका आपने पिछला कोई साइट या फिर पिछला कोई लिंक आपने यूज़ किया है या फिर एक्सेस किया है कोई पिछला लिंक, उसकी सारी इंफॉर्मेशन HTTP रेफरर में स्टोर होती है।
फिर है HTTP यूज़र एजेंट, यहाँ पे क्या स्टोर होगा आपका ब्राउज़र का नाम, कौन सा ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं। फिर है पाथ इन्फो, ऑल कैरेक्टर्स इन द URL आफ्टर द स्क्रिप्ट नेम। अब URL आपने देखा होगा काफ़ी लंबा आपका एक स्ट्रिंग होती है, बहुत लंबी, जिसमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं। तो URL के एकदम बाद वाले कैरेक्टर्स आपके किस में स्टोर होते हैं, पाथ इनटू में, ठीक है। नेक्स्ट है PHP सेल्फ, करंट स्क्रिप्ट्स फाइल नेम। तो PHP सेल्फ में कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है, जो अभी आप करंटली PHP स्क्रिप्ट की करंटली फाइल का जो नाम है उसकी इंफॉर्मेशन PHP सेल्फ में स्टोर होती है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट मेथड, एंटर गेट और पोस्ट, मीन्स आपने किस मेथड के माध्यम से आप अपने फॉर्म को रिक्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो गेट है या फिर पोस्ट है, उसकी जानकारी आपकी रिक्वेस्ट मेथड वेरिएबल में स्टोर रहती है। फिर है क्वेरी स्ट्रिंग, ऑल कैरेक्टर्स आफ्टर द क्वेश्चन मार्क इन अ गेट बेस्ड URL। अगर आपने गेट मेथड के द्वारा कोई फॉर्म रिक्वेस्ट किया है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद जितने भी कैरेक्टर आते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ स्टोर होती है, क्वेरी स्ट्रिंग में। सर्वर एड्रेस, ADDR मतलब सर्वर एड्रेस, रिटर्न्स द IP एड्रेस ऑफ द होस्ट सर्वर। अब जो होस्ट सर्वर है, जो आपका कंप्यूटर है, उसकी IP एड्रेस कहाँ पे स्टोर होता है, सर्वर एड्रेस वेरिएबल में, सुपर ग्लोबल्स में। फिर है सर्वर नेम, रिटर्न्स द नेम ऑफ द होस्ट सर्वर। अब जब हम इस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, होस्ट सर्वर का नाम, ठीक है। एड्रेस से आएगा IP एड्रेस होस्ट का, और सर्वर नेम से आएगा नेम ऑफ द सर्वर। तो ये थे आपके सर्वर सुपर ग्लोबल्स। अब हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना बताएंगे कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम सर्वर सुपर ग्लोबल्स को। Super global server stores the value set by the server, that is, it is a single variable that contains multiple value, all of which are separate and can be referenced separately. तो super global server जो है उसमें बहुत सारे सर्वर के अलग अलग वैल्यू सेट स्टोर किए जाते हैं सर्वर द्वारा। ये एक ऐसा सिंगल वेरिएबल है जिसमें कि अंदर बहुत मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है, जिन वैल्यूज़ को आप अलग अलग तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से इनको रेफ़र भी कर सकते हैं। The brackets and single quotes at the end of the variable contains the reference name of the real value that we want. अब जो आप ब्रैकेट या फिर सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे इस सर्वर के एंड में, तो वो उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको मिलेगा जहाँ से आपकी वेरिएबल की रियल वैल्यू रेफ़र की गई है, उस रेफरेंस का नाम आपको ब्रैकेट या फिर सिंगल कोट्स में मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, सुपर ग्लोबल्स को समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कंसीडर अनदर कोड वेयर वी आर कॉलिंग एन HTML पेज यूजिंग सुपर ग्लोबल्स फ्रॉम अनदर HTML पेज। हम यहाँ पे एक कोड तैयार करेंगे जहाँ पे हम किसी HTML पेज को कॉल करेंगे, किसका इस्तेमाल करके, सुपर ग्लोबल्स का इस्तेमाल करके, कहाँ से, किसी दूसरे पेज से, ठीक है। तो हमने पहले ही एक फ़ाइल तैयार की है test1.html नाम की। तो हमारी HTML कोडिंग बॉडी और हाई इट वर्क्स, ये हमारी हेडिंग हमने यहाँ पे यूज़ की है। अब हमने यहाँ पे एक लिंक तैयार किया है super.php, मतलब
ये एक जो नेक्स्ट पेज है हमारा, जहाँ पे हमने सुपर ग्लोबल्स को किसी पेज को कॉल करना है, किसके द्वारा, सुपर ग्लोबल्स के द्वारा। तो हमारा जो लिंक है वो क्या है, गो टू सुपर ग्लोबल्स पेज। लिंक कौन सी फाइल की है हमने, super.php, बॉडी एंड HTML क्लोज। ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, मैंने साइड में लिख दिया है, आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे HTML को। तो ये थी हमारी फर्स्ट फाइल, मतलब फर्स्ट पेज हमारा। अब सेकंड पेज हम बनाएंगे super.php का, ठीक है। अब फिर से ये हमारा स्टार्ट हुआ, टाइटल रख दिया हमने इस पेज का, यूज़ PHP इन HTML फाइल्स। अब ये हेड क्लोज, टाइटल क्लोज, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, फिर बॉडी स्टार्ट, फिर यहाँ से PHP स्टार्ट। अब हमने क्या डिस्प्ले करवाना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपर ग्लोबल्स। इको योर IP एड्रेसेस, फिर हमने कॉलन लगाया, डबल कोट्स क्लोज, डॉट, डॉट ये क्या करेगा, इसको रेफर करेगा, सुपर सर्वर रिमोट एड्रेस डॉट ब्रैकेट्स को डबल कोट्स के बीच में हमने BR यूज़ किया है ताकि जो नेक्स्ट हमारी आउटपुट आए वो न्यू लाइन में आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम ही को करवाना चाहते हैं करंट पेज नेम। तो पेज नेम कहाँ है, कौन सर्वर सुपर ग्लोबल के कौन से वेरिएबल से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, PHP सेल्फ से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट यू केम फ्रॉम दिस वेब पेज, मतलब हम प्रीवियस URL डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हमने पीछे बोला था जब प्रीवियस URL डिस्प्ले करवाना है तो कौन से वेरिएबल से करवाएंगे हम, HTTP रेफर से, ठीक है। अब हम ये किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्वर सुपर ग्लोबल्स का, ठीक है। और हम अलग अलग चीज़ें डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम सर्वर सुपर ग्लोबल के साथ में ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जो उस वैल्यू को रेफ़र करेगा जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम IP एड्रेस डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो सर्वर सुपर ग्लोबल्स के कौन सा वेरिएबल डिस्प्ले करवाएगा, रिमोट एड्रेस, ठीक है। अब हम करंट पेज नेम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो सर्वर सुपर ग्लोबल्स का PHP सेल्फ वेरिएबल हमें करंट पेज नेम बताएगा। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हम कौन से वेब पेज से आए, मीन्स हम प्रीवियस URL डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो सर्वर सुपर ग्लोबल्स का कौन सा वेरिएबल हमें बताएगा, HTTP रेफरल, ठीक है। तो ये PHP स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी टैग क्लोज एंड HTML क्लोज। तो जब हम इन दोनों स्क्रिप्ट्स को रन करेंगे तो ये हमारा HTML पेज है, मतलब ये हमारा फ्रंट इंटरफेस पेज होगा। यहाँ से हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इस पेज पे, ठीक है। और इस पेज पे हमें क्या डिस्प्ले होगा, IP एड्रेस, करंट पेज नेम और प्रीवियस वेब पेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम सुपर ग्लोबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे। तो प्रोग्राम है हमारा, राइट अ PHP स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले नेम एंड IP एड्रेस ऑफ द सर्वर रनिंग स्क्रिप्ट नेम एंड रिक्वेस्ट मेथड। तो हमने एक PHP प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जो हमारा सर्वर है उसका नाम और IP एड्रेस, और जो स्क्रिप्ट रन हो रही है उसका नाम, और जो हमारा रिक्वेस्ट मेथड है उसका नाम हमने डिस्प्ले करवाना है। तो कैसे हम इसको करेंगे, तो इको फर्स्ट हमारा था करंट फाइल नेम। तो करंट फाइल नेम हमें पता चलेगा सर्वर सुपर ग्लोबल के PHP सेल्फ वेरिएबल से, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। इको BR हमने किया है ताकि हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट है वो न्यू लाइन में आए। उसके बाद आपने हमेशा याद रखना है कि जो हमने ये कॉलन, डॉट्स, डबल कोट्स लगाए हैं तो ये हमारे हमने सब नोट डाउन करने होते हैं, सिंगल कोट
ये हमें लिखना होता है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमें क्या आएगा, सिंटेक्स एरर आएगा, हमारी जो कोडिंग है, हमारी जो स्क्रिप्ट है वो रन नहीं होगी। नेक्स्ट हमने क्या डिस्प्ले करवाना था, सर्वर एड्रेस। तो एड्रेस हमें किससे पता चलता है, सर्वर ADDR से। नेक्स्ट है हम जानना चाहते हैं सर्वर का नाम, तो सर्वर नेम से ये डिस्प्ले होगा। फिर हम जानना चाहते हैं रिक्वेस्ट मेथड, तो सर्वर सुपर ग्लोबल्स के रिक्वेस्ट मेथड वेरिएबल से ये डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से आपने जो चारों चीज़ें डिस्प्ले करवानी थी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो बाद में आपकी स्क्रिप्ट बंद होगी, बॉडी टैग बंद होगा एंड देन HTML क्लोज होगा। तो इसी के साथ हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आपको थोड़ा इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, कहीं पे भी डाउट होगा तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।